नमस्कार दर्शकों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि महाभारत महाकाव्य का लेखन महर्षि वेदव्यास के कहने पर भगवान गणेश ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत को कहाँ और कितने समय में लिखा गया था? आपको आश्चर्य होगा जानकर कि गणेश जी ने महाभारत का लेखन जिस गाँव में किया था वो कल तक भारत का आखिरी गाँव था, जिसे अब देश का पहला गाँव होने का दर्जा मिल गया है। तो आइए जानते हैं कि ये गाँव है कहाँ, क्यों इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, इस गांव से महाभारत के कौन से किस्से जुड़े हुए हैं और हाँ, बड़ा सवाल, इसका प्रमाण क्या है कि महाभारत को यही कहा और लिखा गया है? आइए जवाब जानते हैं। कहा जाता है कि जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना का मन बनाया तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे। तब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन सभी देवी देवताओं की क्षमताओं का अध्ययन किया। गहन चिंतन के बाद वेदव्यास जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान अगर कोई है तो वो भगवान गणेश है। जिन्हें मालूम ना हो उन्हें बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। माना जाता है कि कैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो, गणपति धैर्य नहीं खोते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश को महाभारत लिखने के लिए सबसे उचित मानते थे। गणेश जी ने भी महर्षि का आग्रह अस्वीकार नहीं किया और उनके साथ उस गुफा में जाने को तैयार हो गए जहाँ सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा जाना था। हाँ, ये अलग बात है कि गणेश जी ने जाने से पहले दो शर्तें महर्षि वेदव्यास के आगे जरूर रखी। अब ये शर्तें क्या थी और ये गुफा कहाँ है, इस पर आते हैं। बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास के आगे दो शर्तें रखी थी। महर्षि वेदव्यास से गणेश जी ने कहा कि वो महाभारत के लेखक तो बनेंगे, लेकिन महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वचन में विश्राम नहीं लेंगे, वो एक पल के लिए भी रुकेंगे नहीं। यदि महर्षि एक पल के लिए कथा वचन में विश्राम लेंगे तो गणेश जी लिखना छोड़ देंगे। ये गणपति की पहली शर्त थी। दूसरा, महर्षि वेदव्यास से गणेश जी ने कहा कि महर्षि को हर पंक्ति लिखवाने से पहले उसका अर्थ उन्हें समझाना होगा। तो इन दो शर्तों को भगवान गणेश ने पहले मनवाया और उसके बाद वो महर्षि वेदव्यास के साथ माणा गांव के लिए चल पड़े। आपको बता दें कि माणा ही वो गांव है जहां मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को सुनाया था और गणेश जी ने महाकाव्य लिखा था, वो भी शर्त मुताबिक बिना रुके। ये जो माणा गांव है ये वर्तमान में सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। क्यों, आइए जानते हैं। माणा गांव देवों की भूमि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। चीन की सीमा इस गांव से महज 24 किलोमीटर दूरी पर है। माणा गांव बद्रीनाथ धाम से बमुश्किल 3 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि कल तक माणा गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इस गांव की पहचान बदल गई है। अब ये देश का पहला गाँव बन गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने इस गाँव का साइन बोर्ड बदल दिया है। अब यहाँ साइन बोर्ड पर लिख दिया गया है, भारत का प्रथम गाँव माणा। ये PM मोदी का एक सपना था कि इस गाँव को अंतिम की जगह पहले गाँव का दर्जा मिले। अब आते हैं गांव के पौराणिक महत्व पर। तो कहा जाता है कि माणा भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। यहाँ मौजूद गणेश गुफा और व्यास गुफा ये प्रमाणित करते हैं कि महाभारत महाकाव्य यही लिखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी ने महाभारत की कथा एक छोटी सी गुफा में 3 सालों तक बैठकर लिखी थी। जहां ये कथा लिखी गई थी वो आज भी अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। ये पवित्र स्थान गांव माणा में स्थित है और इस गुफा को व्यास गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि इसी गुफा में रहकर वेदव्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है मानो कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। वेदव्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता, यानी कि ऐसे पन्ने जिन्हें महाभारत महाकाव्य में शामिल नहीं किया गया और शक्ति से जिन पन्नों को पत्थर बना दिया गया था। इस गुफा के पास में एक और गुफा है जिसे गणेश गुफा कहते हैं। बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्री माणा गांव जाकर इन गुफाओं के दर्शन करने को शुभ मानते हैं। बल्कि गुफा क्या, कहा जाता है कि माणा गांव पर ही भगवान शिव की विशेष कृपा है। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है।
दरअसल माणा का इतिहास सिर्फ महाभारत के लेखन तक सीमित नहीं है। माणा को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे, इसलिए इसे कई लोग स्वर्ग का दरवाजा मानते हैं। माणा में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इस गाँव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। ऐसे गाँव को अब अंतिम के स्थान पर पहले गांव का दर्जा मिल जाना वाकई एक बड़ा फैसला है। इससे हो ना हो उत्तराखंड के इस पौराणिक महत्व वाले स्थान को अधिक प्रसिद्धि और पहचान मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।